ड्रामा सीरियल जानसार की नेक्स्ट एपिसोड होने जा रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि कशमाला अब सरफराज को ठिकाने लगाने का सोच चुकी है। दुआ जब सरफराज से मिलकर आती है तो फ़िज़ा, जो कि दुआ पर ही नज़र रखे हुए होती है, उसे पता चल जाता है कि दुआ सरफराज से मिलकर आई है। तो अब फ़िज़ा को दुआ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पहले तो वो खुद दुआ को बातें भी सुनाती है और बाद में वो अपने घर वालों को भी बता देती है कि दुआ सरफराज से छुप छुप कर मिल रही है। ये तो कहती है कि इसका सरफराज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है तो ये सरफराज से छुप छुप कर क्यों मिलती है। तब दुआ का बाप दुआ से कहेगा कि तुम लोगों ने मेरी इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी है। तुम क्यों सरफराज से मिलने के लिए गई थी? तुम लोगों ने ना मुझे बदनाम करके रख दिया है। मोहल्ले वाले लोग अलग से बातें करते हैं कि एक बेटी को तो तलाक हो गई है और दूसरी को भी अनकरीब तलाक हो जाएगी, और जब मैं घर आता हूँ तो तुम लोगों की जंग शुरू हुई होती है। बताओ दुआ, तुम्हारा मकसद क्या है सरफराज को मिलने का? जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुम उसको क्यों मिलने गई थी? जिसके जवाब में दुआ कहती है कि अब्बा प्लीज़ मेरी बात का यकीन करें, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही जिससे आपकी इज़्ज़त पर कोई भी हर्फ आए। मैं बहुत जल्द अपने आप को बेगुनाह साबित कर दूँगी। जिन लोगों ने मुझ पर यह घटिया इल्ज़ाम लगाया है उनको बेनकाब करके ही रहूँगी। फिर आपको मेरी बात पर यकीन भी आ जाएगा कि मैं जो भी कर रही थी वो बिल्कुल ठीक कर रही थी, गलत मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। दुआ, जो कि सरफराज के साथ गेम खेलने की कोशिश कर रही है ताकि वो इससे सारे प्रूफ इकट्ठे कर सके, उससे बार बार मिलती है ताकि सरफराज को यकीन आ जाए कि वो भी इससे मोहब्बत करती है। लेकिन दुआ जब सरफराज से मिलती है तो नौशरवान, जो कि दुआ पर नज़र रखे हुए है, वो दुआ को देख लेता है और उसका शक अब यकीन में बदलना शुरू हो जाएगा कि दुआ वाकई में सरफराज से मोहब्बत करती है। जबकि सरफराज भी अपने घर वालों को बता देगा कि वह दुआ से बहुत जल्द शादी करने वाला है। जिसके जवाब में सरफराज का बाप सरफराज से कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अभी कुछ अर्सा पहले तुमने उसकी एक बहन को तलाक दी है और अब उसकी दूसरी बहन से शादी करने का सोच रहे हो। तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? जिसके जवाब में सरफराज कहेगा इसमें शर्म वाली कौन सी बात है, हम शादी करने जा रहे हैं। और जब दुआ को कोई इतराज़ नहीं है इस शादी पर तो आप लोगों को भी कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। वैसे भी कौन रोकेगा मुझे दुआ से शादी करने से, मैं उससे शादी करके ही रहूँगा। दूसरी तरफ नौशरवान के माँ बाप भी नौशरवान को अब मजबूर कर देंगे कि जब दुआ की सच्चाई तुम्हारे सामने आ चुकी है तो तुम दुआ को क्यों तलाक नहीं दे रहे, उसको जल्द अज जल्द तलाक दे दो। कशमाला देखो कितनी अच्छी है, नौशरवान की अम्मा साईं नौशरवान को कहती है, और बाबा साईं भी अब बोल पड़ेंगे और उसको कहेंगे कि मैं अब कुछ भी नहीं सुनना चाहता नौशरवान, तुम जल्द अज जल्द उस लड़की को तलाक देकर फ़ारग कर दो, मैं तुम्हें इस तरह से अजियत में नहीं देख सकता। जिसके जवाब में नौशरवान कहेगा मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए, फिर मैं दुआ को तलाक दे दूँगा। सरफराज, जो कि सेहरा बांधने का सोच चुका है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कशमाला तो उसके कफन का इंतज़ाम कर रही है, क्योंकि सरफराज को जब कशमाला कॉल करती है उसको कहती है कि कहाँ तक तुम्हारा काम हो गया है, आगे क्या करने का इरादा है। तो सरफराज कहता है मैं अब कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि तुम एक तो मुझे पैसे नहीं दे रही और दूसरा अपने गार्ड से धमका भी रही हो। ये सोचो अगर मैंने तुम्हारी सच्चाई नौशरवान को बता दी तो वो दुआ को तलाक दे ना दे तुम्हें पहले तलाक दे देगा। ये सुनकर तो कशमाला गुस्से में आ जाएगी और अब वो कुछ लोगों को पैसे भी दे देगी कि सरफराज को गोली मार दो, और पैसों की बिल्कुल भी टेंशन ना लेना, जितने पैसे तुम लोग मांगोगे तुम्हें उतने पैसे मिल जाएंगे। क्योंकि कशमाला को अब इस बात का यकीन हो चला है कि सरफराज उसका राज कहीं नौशरवान को ना बता दे और नौशरवान को दुआ को तलाक देने से पहले उसको ही ना तलाक दे दे। इसलिए कशमाला अब सरफराज का पत्ता साफ कर देगी।